न्यूजीलैंड की टीम इंग्लैंड पहुंच चुकी है और उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। उन्होंने दो टीमें बनाई, एक के कप्तान थे टॉम लैथम और दूसरे के कैन विलियमसन। इंट्रा स्क्वाड मैच हुआ जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट न्यूजीलैंड के लिए निकल के आए हैं। वहीं टीम इंडिया अभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंच पाई है, लेकिन अभी भी काफ़ी दिन है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियां करने में। इंडिया के खिलाड़ी इंडोर क्रिकेट स्टेडियम में काफ़ी तैयारियां कर रहे हैं, यानी कि बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके हौसले बुलंद हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने जो प्रैक्टिस की है उसमें एक बात खास तौर पर देखी गई कि उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने काफ़ी गेंदबाजी की। जब दाएं हाथ के बल्लेबाज आते थे तो उतनी प्रायिकता उन्होंने नहीं दी, लेकिन जब बाएं हाथ के बल्लेबाज आए उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को दोनों ही पार से लगाया। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य माना गया कि ऋषभ पंत के खिलाफ जो न्यूजीलैंड के गेंदबाज तैयारियां करना चाहते हैं उसको देखते हुए यह कप्तान ने निर्णय लिया था, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा खतरा वो ऋषभ पंत से ही अपनी टीम के लिए मानते हैं। न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कोच ने भी पहले ये कह दिया है कि ऋषभ पंत ही दोनों टीमों के बीच अंतर पैदा कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही डिपार्टमेंट बॉलिंग और बैटिंग में हम उनसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन एक्स फैक्टर ऋषभ पंत हैं। जिस तरीके से उन्होंने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में प्रदर्शन किया वो काबिल तारीफ़ था। मैं उनकी तारीफ़ करता हूं, लेकिन यह नहीं चाहता हूं कि वो हमारे खिलाफ रन बनाएं। अगर उनका बल्ला दोनों ही पारियों में चला तो निश्चित रूप से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हमारे हाथों से निकल जाएगी। उधर ऋषभ पंत भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि फोकस उनके ही ऊपर है, तो उनको निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके वीडियो एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा किए जा रहे हैं। खबरों की मानी जाए तो लगातार ऋषभ पंत किस तरीके से खेलते हैं, कहाँ शॉट्स मार सकते हैं, यह सब देखा जा रहा है। लेकिन इसी बीच कपिल देव ने कहा कि सबको पता है कि ऋषभ पंत की शॉट्स की एरिया काफ़ी ज़्यादा वाइड है, वो कहीं पर भी छक्के चौके लगा सकते हैं, तो उनके खिलाफ ज़्यादा मेहनत करने की कोई भी सफलता नहीं मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि ऋषभ पंत किसी भी गेंद पर किसी भी प्रकार का चौका छक्का लगा सकते हैं और यही टीम इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा अंतर पैदा करता है। जब आप किसी व्यक्ति से ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं और उसके लिए उसको लगातार प्रेशर देते रहते हैं तो एक दिन वो निश्चित रूप से सफलता पाएगा। ऐसा ही ऋषभ पंत के साथ है। फैंस हमेशा से चाहते रहे कि वो धोनी बने, लेकिन जब धोनी आए थे तो ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था, क्योंकि तब विकेट कीपर इतने सफल नहीं थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धोनी से पहले आप एक भी विकेट कीपर, क्या पहले विकेट कीपिंग नहीं होती थी? एक भी विकेट कीपर का नाम आपको अगर याद हो जिसने सफलता पाई हो, उसका नाम नीचे दे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन जब ऋषभ पंत आए तो धोनी काफ़ी महान थे, इतने बड़े कि उनके सामने ऋषभ पंत चींटी के समान लग रहे थे, लेकिन फिर भी फैंस ये चाह रहे थे कि वो धोनी की कदकाठी के पहुंच जाएं। और ज़्यादा समय नहीं लगा, मात्र अभी 23 साल की उम्र में आईपीएल में बेहतरीन डेब्यू कप्तानी के तौर पर पंत ने कर दिया है। तो तुलना तो नहीं बनती है, लेकिन निश्चित रूप से ऋषभ पंत महेंद्र सिंह धोनी से काफ़ी आगे निकल चुके हैं। आंकड़े बताते हैं, क्योंकि इस सीज़न उन्होंने मात्र एक ही मैच में हार का सामना किया। हालांकि ओवरऑल उनको 2 हार मिली, लेकिन एक मैच में वो जीतते जीतते हार गए थे, तो काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड उनके नाम रहा। बल्कि धोनी जब नए नए कप्तान बने थे उन्होंने भी 2007 का वर्ल्ड कप जीत लिया था, लेकिन तब धोनी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। लेकिन इस समय इनसे अपेक्षाएं भी ज़्यादा हैं, प्रेशर भी ज़्यादा है और ऋषभ पंत खुल के सामने आ रहे हैं। हालांकि धोनी बहुत ही ज़्यादा महान है, उनकी महानता की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, लेकिन हम सभी को ये उम्मीदें हैं कि आने वाले दिनों में ऋषभ पंत उनसे भी बड़े कप्तान बनेंगे। ऋषभ पंत ने भी एक नए एरा की शुरुआत कर दी है। टीम इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब विकेट कीपर बल्लेबाज टेस्ट में इतना सक्सेसफुल हुआ हो, लेकिन पंत ने लगातार टेस्ट में भी रन बनाने शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि वो भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसे पहले विकेट कीपर बने जिन्होंने टॉप 10 की रैंकिंग बल्लेबाजी में पाई हो। ऐसा कोई भी नहीं कर पाया, भले ही वो क्यों ना महेंद्र सिंह धोनी हो, और ये सब उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में किया है। ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराना, सही बात बता रहा हूँ, कोई भी छोटी बात नहीं है जनाब। एक बात तो मुझसे ज़्यादा आप सभी लोग ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि जब से ऋषभ पंत ने 2016 से डेब्यू किया है
किसी भी खिलाड़ी के बारे में इतनी चर्चाएं नहीं हुई जितनी ऋषभ पंत के बारे में। लेकिन चर्चाओं का फेज दो प्रकार का था। पहले दूसरे प्रकार की चर्चाएं होती थीं, अब दूसरे प्रकार की होती हैं। पहले ये कहा जाता था कि बेखामो खाम इनको धोनी का सक्सेसर माना जाता है। टीम इंडिया इनको कुछ ज़्यादा ही तवज्जो देती है क्योंकि इनके पास कोई भी टैलेंट या स्किल नहीं है। इनको टीम इंडिया से बाहर किया जाना चाहिए और किसी और खिलाड़ी को धोनी की जगह पर लाना चाहिए। लेकिन शायद वो खिलाड़ी सही थे या मैनेजमेंट टीम इंडिया का जो मानते थे और जो लगातार ऋषभ पंत को प्रमोट करते थे। लेकिन एक दिन वो भी थक गए, हार गए और उनको टीम इंडिया से बाहर ऋषभ पंत को करना ही पड़ा। फिर बारी थी बिना सपोर्ट के ऋषभ पंत को वापस टीम इंडिया में वापस आना था। ऋषभ पंत ने वैसा ही किया और अपने एक मिले मौके को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इस तरीके से बदला कि अब वो टीम इंडिया में तो परमानेंट जगह बना ही चुके हैं। साथ ही साथ चर्चाओं का फेज भी बदल चुका है। अब चर्चाएं दूसरे प्रकार की होने लगी हैं। टीम इंडिया का नया कप्तान कौन बनेगा? अब सीधे ऋषभ पंत का नाम सभी के जहन में आता है।